हमारे सागर जी हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। परसों इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोला जी मैं सागर बात कर रहा हूँ सर। मैं कहा सागर तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मुंह में तो पानी भरा होता है ना। बोला सर सागर, मैं सागर ह्यूमन बीइंग। मैं कहा कौन सी बीइंग? बोला सर ह्यूमन बीइंग। वो टी शर्ट पहन के वो फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चढ़ा देते जो लोगों को मार देते हैं, ह्यूमन बीइंग। मैं कहा अच्छा वही जिसको बाद में अदालत बोलती है वो गलत जगह सोए हुए थे। बोला हाँ सर, तो आप आ रहे हो? मैं कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। तो बारे ये बहुत अच्छे आदमी हैं जो सागर जी है, इनका हमेशा ना जो मन है वो करुणा, प्रेम और स्नेह से भरा रहता है। इसलिए अब 3 नई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए बीच बीच में ये होजकास की मार्केट में जाते हैं बिना चप्पलों के, क्योंकि क्या है ना 2 बार चप्पल छोड़ के भागना पड़ा, बड़ा खर्चा हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि चलो सेव वेव करवा के घूमता हूँ। तो इन्होंने देखा कि एक जो सैलून था उसकी दुकान नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गई थी। तो इन्होंने वहाँ पढ़ा कि बोला वहाँ पे लगाया हुआ था। बोला नहीं, लगाने वाला भी कैसा था, उसने लगाया हुआ था बोला नीचे के बाल काटने की दुकान अब ऊपर है। तो अपना सागर भाई ऊपर पहुंच गया। ऊपर देखा, अब ये क्योंकि रात में शाम में ही घूमते थे, इनकी आदत थी शाम में घूमना, तो वहाँ पे एक था यूनिसेक्स सैलून। अब क्योंकि यूनि की लाइट तो बंद थी, न सिर्फ बाकी का ही दिखा। अब इन्होंने जाके पूछ लिया भाई क्या क्या वैरायटी है? बोला मतलब? बोला आपने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। फिर वो दुकान वाला बाहर जाके देख रहा है, अरे इसकी लाइट जलाना यार पूरी। फिर लाइट जलाई। फिर सागर भाई गया, अच्छा यूनिसेक्स। बोला अरे बोला योनी नहीं है यूनी है। बोला यूनी मतलब? बोला यूनिवर्सल। तो बोला तो उसका मेनू कार्ड दे दो। भाई साहब ऐसे हमारे सागर साहब, लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं। कि जो गरीब आदमी होता है, मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली की एक दिक्कत होती है कि हमें बच्चों के नाम ना हमेशा ऐसे रखते हैं रईसो खानदान वाले। मेरे एक दोस्त का नाम था विश्वजीत, भूस और खल की दुकान थी उसकी। अब भैंसे का चारा बेच के कोई कैसे विश्व को जीत सकता मुझे नहीं पता भाई। मेरी क्लास में एक लड़की थी, हमेशा उसकी नाक लटकती रहती थी, नाम था खुशबू। पर मैंने कई बार कोशिश करी, आती हमेशा बदबू ही थी उसमें से। अब मेरा देख लो खुद का, मेरा नाम रख दिया मेरे घर वालों ने प्रिंस। राजकुमार मतलब प्रिंस एक ही बात है। अब प्रिंस घूम रहा अपना पजामे का नाड़ा लटकाए। प्रिंस के बनियान में 3 छेद है, उसमें मम्मी ब्लू इतना लगा दे रही है जैसे लग रहा है मैं वर्ल्ड मैप लेके घूम रहा हूँ, बीच में आइलैंड बने हुए हैं। प्रिंस के कपड़े पंचवर्षीय योजना के हिसाब से सिलवाए जा रहे हैं। प्रिंस का पहली से लेकर 10वीं तक इसलिए स्कूल चेंज नहीं हुआ कि यूनिफॉर्म नहीं लेनी पड़ती। वैसे तो प्रिंस की जो ट्राउजर थी उसको लिया गया, उसको इतना लंबा ले लिया गया कि 4 बार उसको फोल्ड किया, जब जाके प्रिंस को फिट आई। कमर पे से तो ऐसी थी जैसे बोरे का मुंह बांध दिया हो। वैसे तो उसका कलर था नेवी ब्लू, लेकिन मेरे लिए वो पहले 2 साल ही था। 2 साल बाद क्या हो गया, उसका कलर हो गया लाइट ब्लू और नीचे बॉर्डर नेवी ब्लू। फिर 2 साल बाद उसका हो गया स्काई ब्लू और बॉर्डर नेवी ब्लू। इतने शेड कार्ड तो एशियन पेंट के शेड कार्ड में नहीं थे जितने ऑप्शन मेरे पास थे मेरी पैंट में। अब मैं जहाँ जाऊँ, स्कूल से जाऊँ, लोग पकड़ ले, भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ। मैं क्या हो गया? पेंटर को बुलाओ भाई। बोला ये वाला आप कर देना भाई साहब हॉल में, और ये वाला रूम में, वो नीचे वाला किचन में कर देना। मेरी पैंट को ऑप्शन करना पड़ा मेरी स्कूलिंग के बाद, जब जाके लोगों को तसल्ली मिली। लेकिन मेरा स्कूल जो था ना वो प्राइवेट स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था। मतलब पहला प्राइवेट स्कूल था जो फैसिलिटी के मामले में बता रहा हूँ कि साला गवर्नमेंट स्कूल से भी पीछे था। नाम था साला महारानी देवी पब्लिक स्कूल, जिसमें महारानी देवी एकदम फिक्स था। और जो पब्लिक स्कूल था यू कैन रोटेट इट, मतलब उसको आप घुमा सकते थे।
पता नहीं 2 बजे के बाद उसको कौन घुमाता था, उसका नाम बन जाता था महारानी देवी सामुदायिक भवन। बारात घर था वो, बारात घर। वहां पे हमें कैंपिंग सिखाने के बहाने प्रिंसिपल हमसे बारात के टेंट गड़वा रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे हम बारात को पानी पिला रहे हैं। मेरा खुद का रिसेप्शन मेरे ही स्कूल में हुआ था और मेरा प्रिंसिपल क्या नाचा है, और रोकता भी कौन, उसी का स्कूल था ना, और किराया भी लिया था। अब उसने शगन के नाम पे मेरे को ज्वाइनिंग लेटर ही दे दिया। बोला भाई नौकरी ना मिले ना तो यहीं पढ़ा लेना। इतने कॉन्फिडेंस से बोला, एक बार तो मुझे भी लगा कि मैं बेरोजगार हूं। मैंने बोला सर जी अगर नौकरी ना होती ना तो यहाँ आशीर्वाद देने की नौबत ना आती। उसने तुरंत वो वैकेंसी मेरी वाइफ को ऑफर कर दी, तो बेटा तू पढ़ा लेना। तो मेरी वाइफ पहली लेडी थी जिसने अपनी जॉब का इंटरव्यू दुल्हन के जोड़े में अपने रिसेप्शन पे दिया था। हमारे स्कूल 8वीं से 10वीं तक तो आस्की का अड्डा बन गया था। 10वीं के बच्चे, आयुष और 10वीं के बच्चे अपनी हिस्ट्री और इंग्लिश की मैडम को सेट करने में लगे हुए थे, और हिस्ट्री वाली तो हो भी गई थी। नॉर्मली क्या होता है भाई, कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाए उसके बाद उसकी प्लेसमेंट होती है, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं था। हमारे स्कूल में प्लेसमेंट 10वीं के बाद ही हो जाती थी। सभी अपनी अच्छी जगह देख के रेडी लगाना शुरू कर देते थे। अब मैं गलती से ऐसा हो रहा, रिजल्ट रहा कि भाई मैं पास हो गया। पास हो गया तो मेरे फादर को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा क्या बात है जी, आपको तो खुश होना चाहिए। वो मेरे लिए पीएम समृद्धि की फाइल लेके घूम रहे हैं। बोला सरकार 10,000 रुपए दे रही है रेडी पटरी वालों को। मतलब मेरे बाप को मेरे से उम्मीद नहीं है, उनकी मतलब ऐसी हालत नहीं है। मतलब पहले से हम इतने गरीब नहीं थे, पहले हम बहुत रईस खानदान के थे। मतलब हमारा भी एक करोड़ों की प्रॉपर्टी थी हमारे पास, और इतनी प्रॉपर्टी थी कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती थी, और मेरी पुश्त भी उसी पुश्तों में आ रही थी, तो मेरे लिए भी कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। फिर पता नहीं किसी चूती ने मेरे दादा को आइडिया दिया कि प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, कैश ही सबसे बड़ा होता है। और मेरे दादा ने सारी प्रॉपर्टी बेच के कैश करा ली। एक कमरा भरकर पैसा मेरे बाबू के खाते हिस्से में आया। कमरा भर दिया हमने, एक कमरा पैसों से भरा हुआ है, और दूसरे कमरे में पूरा परिवार सो रहे हैं। पैसा एक कमरा भर के, लेकिन कमरा नहीं है सोने के लिए। धीरे धीरे मेरे बाबू ने उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज करना शुरू कर दिया। पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हमारी पुश्तों की कमाई है, आपको इसे वेस्ट नहीं कर सकते। और मैं कहा कि ये कमरे में आपने भर के रखा हुआ, कुछ हो जाएगा तो? बोला कुछ नहीं होता। मैं कहा आप ऐसे कमरे में नहीं रख सकते, इतना पैसा, रेड पड़ जाए, फायर लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ हो गया तो? बोला मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता। मैं कुछ हो गया तो? मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता। अरे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो क्या कि कमरे में पैसा मिलेगा और कुछ नहीं होगा? फिर मेरे बापू को बात समझ आई। बोला हाँ बात तो सही करो, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ITI की हुई थी। बोला मैंने तो सिर्फ ट्रैक्टर के पेज खोले, मेरे को तो कानून के दाव पेज तो आते ही नहीं। फिर मैं कहा हाँ बात समझ गए ना। फिर उन्होंने बोला कि चलो पीछा छुड़ाता हूँ इससे। फिर उन्होंने एक दिन सबको बुलाया, परिवार को। तो परिवार को बुलाया तो आखिर वही दिन आ ही गया जिसके लिए एक बेटा कई सालों से इंतजार करता है, जिसके लिए वो अपने माँ बाप की हर ओछी हरकत को बर्दाश्त करता है। मैं बंटवारे की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मैं बंटवारे के लिए बुला लिया, तो बंटवारा हो गया जी। वैसे आपने देखा कभी बंटवारा होते हुए? देखा लाइव, बड़ा मजा आता है। देखा उसमें ऐसे ओछे ओछे खर्चों को गिनाया जाता है कि मतलब आप बिलीव ही नहीं करोगे। अब मेरी माँ बोल रही है कि इसमें से कुछ हिस्सा दीदी को भी जाना चाहिए। मैं कहा नहीं, वो जा चुकी है। बोला तू अपने जीजा को भूल गया, उसने तेरे लिए कितना किया?
तेरी शादी में उसने घोड़ी वाले को 5,000 रुपए दिए थे। कमरा भर के पैसों का हिसाब हो रहा है ये। 5,000 की बात उठ रही है। मैं कहा घोड़ी वाले को नहीं, घोड़ी के मुंह में दे दिए थे। जुलाब हो गया था घोड़ी को। इतने नशे में था मेरा जीजा। बाद में उसकी घोड़ी की दवाई गोली और करवानी पड़ी थी अलग से, और फिर 10,000 अलग से दिए थे। बस जी फिर ये बात हो गई। फिर जैसे जैसे हमने निपटा लिया, फिर मेरी मम्मी ने फिर बीच में बोला, और बुआ, मैं कहा बुआ का नाम मत लेना, बुआ का काम सिर्फ इसी पीढ़ी तक था, उस पीढ़ी से हम आगे बढ़ चुके हैं। बोला अच्छा फिर भी ठीक है। तो जैसे जैसे बंटवारा हो गया, फिर बोला चलो अब यार हो गया अब टीवी देखते हैं। टीवी देखा तो वहाँ पे हमारे मोदी जी खड़े हैं। बोला भाई और बहनों, आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। मतलब 5 मिनट पहले हम अमीर थे, 5 मिनट बाद हम गरीब हैं। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने दोनों सारे नोट एज ए टिश्यू पेपर ही यूज किए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।